हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा चैनल क्या है, TW क्लासेस। उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे बच्चे, जिससे आप आगे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आज हम किसका डिस्कशन करेंगे, श्वसन तंत्र का। ये बच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाई स्कूल में भी आता है, इंटर में भी आता है, 11th में फिजियोलॉजी चैप्टर में है, ह्यूमन में। इसके बाद जो है फिर हम कहाँ जनरल साइंस में पढ़ते हैं, SSC के एग्जाम दे रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलो, ये क्या है, श्वसन तंत्र। क्या है श्वसन तंत्र? इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चे, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो देखो, श्वसन के लिए जरूरी क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण। चलो इसके पहले हम देखते हैं श्वसन आप जानते होंगे क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। O2 लेना और CO2 को क्या करना, बाहर करना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, श्वसन। अब तंत्र देखेंगे, तंत्र मतलब होता है बहुत सारे सिस्टम की बात करता है, उसको आगे हम देखेंगे लाइन टू लाइन। अभी क्या है, ऑक्सीकरण। श्वसन के लिए बच्चे ऑक्सीकरण क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, श्वसन होगा ही नहीं। इसलिए क्या है, पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीकरण होना। ठीक है, फिर क्या, इसमें ऊर्जा और ऊष्मा। देखो ऊर्जा क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं ऊर्जा क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। ऊष्मा कैसे, जब ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे शरीर में ऊष्मा क्या होगी, बनी रहेगी। फिर इसके बाद ऊष्मा और एक चीज से ब्लड, जो ब्लड अपना होता है परिसंचरण होता है, ब्लड का प्रवाह होता रहता है। जब ब्लड का प्रवाह होता रहेगा बच्चे, तो उसमें भी ऊष्मा अपने शरीर में बनी रहेगी। फिर क्या, उपाचयी क्या है बच्चे, सॉरी अपचयी है। क्या बच्चे, अपचयी। अपचयी क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक। अब कैटाबोलिक मतलब क्या है, मतलब इसको टूटना। एनाबोलिक क्या होता है, जुड़ना। तो टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयी। क्या बोलेंगे, अपचयी, सॉरी क्या बोलेंगे, अपचयी। अब इतना समझ में आ गया क्या, ऑक्सीकरण, ऊर्जा तथा ऊष्मा और अपचयी किसमें होता है, ये श्वसन में होता है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, श्वसन अंग। श्वसन अंग देखने का बच्चे मतलब ये होता है कि हम अलग अलग जो जीव हैं उसमें अलग अलग हम क्या देखेंगे, श्वसन तंत्र कहाँ, मतलब इसमें सॉरी कौन कौन सा अंग पाया जाता है श्वसन के लिए। चलो देखते हैं श्वसन अंग। क्या देखते हैं, श्वसन अंग। देखो जैसे स्तनधारी में हम देखते हैं, स्तनधारी जैसे मैमल्स होते हैं, हम लोग हो गए, इसके बाद एक हो गया, बंदर हो गए, इस मंकी ना, ये सब तीनों हैं एक मंकी और मैमल्स। एक मंकी और मैमल्स, इसमें क्या होता है बच्चे, ये स्तनधारी होते हैं। जैसे चमगादड़ में स्तनधारी होता है वो, बट जितने भी स्तनधारी हैं उसमें जो श्वसन का अंग होता है वो क्या होता है, फेफड़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, इसको लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। फिर जो कीट होते हैं, कीट आप लोग बहुत परिचित हो गए, कीट से परेशान भी हो गए, चलो कोई नहीं। फिर क्या है, कीट के लिए क्या बच्चे होता है, श्वास नली, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रैकिया। अब जो जलीय जीव हैं, जलीय का मतलब क्या होता है, जो जल में, जल वाले जीव हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोम को बोलते हैं गिल्स। जैसे आप देखोगे मछलियों को, मछली भैया पकड़ने कौन कौन गया है, सब लोग ये हो गया कोई। मछली, जो मछली होती है उसको देखोगे आप गले पे एक ऐसा फटा सा रहता है, वो क्या है, वो जलीय जीव है, उसमें क्या पाया जाएगा, गिल्स होगी। वो श्वसन के लिए क्या करेंगे, गिल्स का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे। चलो फिर हम देखते क्या है, मेढक। मेढक बच्चे तीन अवस्थाओं में हो सकता है। अगर भूमि पर है, जमीन पर है, तो किससे सांस लेगा, त्वचा से। अगर वो कहाँ हो गया, सॉरी जो अगर जमीन के अंदर है वो किससे सांस लेगा, त्वचा से। इसके बाद अगर भूमि पर है, जमीन पर है, तो किससे लेगा, फेफड़े से। फिर इसके बाद अगर यही मेढक टेडपोल अवस्था में है, किसमें है, टेडपोल अवस्था में, तो किससे लेगा, गिल से। टेडपोल अवस्था कहाँ होगी जी, देखो मेढक का वो क्या है कि अपने जो वो बच्चे क्या करते हैं, टेडपोल अवस्था इनका कहाँ होता है, जल में होता है, इसलिए क्या होता है, इनमें गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है। इसीलिए कहाँ से सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं। इनको ये मेढक जो होता है ये जमीन पे भी सर्वाइव करता है और पानी में भी सर्वाइव करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयचर प्राणी। क्या बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, चलो बच्चे ठीक है, इतना आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो बच्चों अब हम आगे क्या देखेंगे, श्वासोच्छ्वास। अभी तक हमने क्या देखा,
श्वसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब इसके बाद श्वसन अंग देखा, जीवों में क्या क्या श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे मेढक में क्या है, मैमल्स में क्या है, मैमल्स मतलब स्तनधारियों में क्या है, ठीक है। चलो अब क्या देखेंगे, श्वासोच्छ्वास मतलब क्या बच्चे, ब्रीथिंग। क्या देखेंगे, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देखो बच्चे क्या होता है, एक होता है अंदर लेना, एक क्या होता है बाहर छोड़ना। अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है। अंदर लेने को क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोलते हैं बच्चे, निश्वसन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, इंग्लिश में इंस्पायरेशन। बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोलते हैं बच्चे, निश्वसन। इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, दो बिंदी आ गई, क्या हुआ, बाहर, एक्सपायरेशन, ठीक है। जनरली ऐसे बिंदी लगा के बाहर नहीं करते हैं, हाँ। चलो निश्वसन का मतलब क्या होता है, देखो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे हम जब सांस लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, सांस लेंगे ना, ऐसे सांस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ना, अंदर लेना क्या कहलाता है, निश्वसन या इंस्पायरेशन। आपको पता होगा बच्चे कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 78%। कितने परसेंट, 78। फिर ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, 21%। CO2 कितना होगा, 0.03%। देखो हम लेते तो ज्यादा है ऑक्सीजन को, पर बाहर क्या है, ज्यादा जब निकालना होता है बाहर छोड़ते कम है, 17% छोड़ते हैं। फिर इसके बाद CO2 यहां से लेते तो कम है, पर क्या है जब छोड़ना होता है तो और ज्यादा छोड़ते हैं, कितना है, 4%। देखो श्वासोच्छ्वास में बच्चे क्या है, सांस अंदर लेना बोले निश्वसन, सांस को बाहर छोड़ना क्या बोलते हैं, निश्वसन, एक्सपायरेशन। फिर इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन 78%, जितना लिए थे उतना ही छोड़ दिए। फिर क्या है, O2 17%। देखो 4% का डिफरेंट है, यहाँ पे 21 लिए थे, छोड़े कितना, 17। यहाँ पे CO2 क्या है, CO2 लिए कम थे, छोड़े कितना बच्चे, 4%। समझ में आ रहा है। चलो अभी देखेंगे हम डिटेल में सब चीजें, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक है। चलो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो। देखेंगे हमने दो चीजें देख लिया, श्वासोच्छ्वास देख लिया, श्वसन के बारे में कौन कौन कहां कहां पाए जाते हैं। अब क्या देखेंगे, श्वसन मार्ग। क्या देखेंगे बच्चे, श्वसन मार्ग। जैसे देखो श्वसन मार्ग किसे कहेंगे, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब वायु जिस मार्ग से क्या करेगी, जाएगी, उसे क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग। क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग। ये मेनली कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 10। पहला क्या होता है, नासा छिद्र। पहला क्या होता है बच्चे, नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या, ये क्या है, नासा छिद्र, जहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, वो प्रदूषण से जो धूल मिट्टी है उसको रोकते हैं। अगर वो नहीं रोक पाया तो कहाँ आता है, नासा कपाट में। कहाँ आता है बच्चे, नासा कपाट। नासा कपाट ये वाला रीजन, देखो मैं चश्मा निकालता हूं, ये वाला जो रीजन है क्या है, नासा कपाट है। यहाँ पे आप टच करो इसको, तेजी से मारेंगे तो चोट भी लग जाएगी, मारना नहीं है अपने को। ये क्या है, यहाँ नासा कपाट है। नासा कपाट क्या होता है बच्चे, नासा कपाट में अपने पास क्या, वहां पे म्यूकस रहता है। क्या रहता है, तरल पदार्थ, म्यूकस, जिसका नाम है क्या, म्यूकस। जो धूल मिट्टी वहां तक ये बाल नहीं रोक पाता, नाक का बाल, तो क्या होता है, वो अंदर जाता है, और अंदर जाएगा तो म्यूकस उसको चिपका लेगा। म्यूकस क्या करेगा, चिपका लेगा। देखो आप लोग क्या करते हो बच्चे, क्लास में बैठे होगे, हाथ में उंगली डालते, कान नाक में उंगली डालोगे, ऐसे निकालोगे, वही समय क्या वहां पे जाके रुक जाता है हफ्ते हफ्ते। फिर क्या है, वहां से आने के बाद क्या मिलता है, ग्रसनी। क्या मिलता है बच्चे, ग्रसनी। तीसरा पार्ट क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी बच्चे कहाँ, आहार नाल में जाता है। ग्रसनी है जब आप मुंह खोलोगे, वो अंदर जो अंदर का पोर्शन था हल्का क्या हल्का होता है ना, बोलते हैं हल्का, वो ये क्या है, ग्रसनी है। तीसरा पार्ट क्या आता है, ग्रसनी, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। फिर क्या आता है, श्वसन तंत्र। क्या आता है बच्चे, श्वसन तंत्र। ये वाला लीजिए, यहाँ क्या, इसे क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। इसको आप दबा लोगे तो आवाज नहीं निकलती, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, लैरिंक्स। फिर क्या, ट्रेकिया। आप क्या, ट्रेकिया में भी फिगर के द्वारा समझा दूंगा, ठीक है। देखो एक ऐसी नली होती है ऐसे, ठीक है, जो सी शेप स्ट्रक्चर्स में होती है। कैसे, सी शेप ना। इस रीजन को क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। यहां से क्या होता है बच्चे, अपना ये फेफड़ा बनता है। क्या बनता है, फेफड़ा ऐसे, ठीक है। फिर यहां से डिवाइड हो जाते हैं, यहां से
इस एक को क्या बोलेंगे, डिवाइड होना, मतलब यहाँ तक आया ट्रेकिया, यहाँ से डिवाइड हो गया, क्या हुआ, ब्रोंकाई, क्या हो गया बच्चे, ब्रोंकाई, और ये अलग अलग पार्टों में बढ़ गए, अलग अलग पार्टों में बढ़ गए, वो क्या हो गया, ब्रांकियोल, क्या हो गया बच्चे, ब्रांकियोल। फिर क्या हुआ, यहाँ पे गुच्छेदार स्ट्रक्चर्स मिला, इसे क्या बोला, एल्वियोलाई, क्या बोला, एल्वियोलाई। फिर इसके बाद क्या होता है, ब्लड, क्या हो जाएगा, ब्लड, ब्लड के बाद सेल्स, क्या हो जाएंगे बच्चे, ब्लड के बाद सेल्स। अभी इसको हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में फिगर, अभी ऐसे जनरली में समझा दिया। आप क्या करोगे, पहले क्या है, पहले ये है, हम कहाँ आए, नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद कहाँ, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कहाँ बच्चे, स्वरतंत्र, स्वरतंत्र के बाद कहाँ, श्वास नली, मतलब इसको क्या बोले, ट्रैकिया, ध्यान से सुनना, ट्रैकिया यहाँ तक बटा दो पार्ट में, उसको क्या बोला, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कई पार्टों में, ब्रांचेस में बटे, उनको क्या बोला, ब्रोंकियोल। फिर ब्रोंकियोल के बाद छोटे छोटे गुच्छे टाइप स्ट्रक्चर्स बना, देखो जो दिखा रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे बच्चे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाइट से कहाँ जाता है सांस, ब्लड में, ब्लड से कहाँ, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिकाओं में कहाँ बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमको लग रहा है इतना आ गया होगा आपको समझ में। एक बार फिर से रिवीजन देखते हैं, श्वसन मार्ग किसे कहेंगे, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग। फिर इसके बाद ये क्या है, नासा छिद्र, पहला क्या है, नासा छिद्र, जहां पे छोटे छोटे बाल्स होते हैं। फिर नासा कपाट, ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है। इसके बाद क्या, ग्रसनी, ऐसे आप देखोगे वहां क्या होता है, ग्रसनी, ग्रसनी उसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। फिर इसके बाद क्या होता है, स्वरतंत्र, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। फिर क्या होता है बच्चे, श्वास नली, श्वास नली क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया भी बताया था ना, कीट में क्या होता है, कीट कैसे श्वास लेते हैं, कीट श्वास लेते हैं बच्चे ट्रैकिया से। यहाँ जो ट्रैकिया है कार्टिलेज का बना होता है, जो ट्रैकिया होता है कार्टिलेज का बना होता है। देखो जो पाइप है इसका, देखो ये बहुत कार्टिलेज जो होते हैं हड्डी से थोड़े से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत मजबूती नहीं होती इसमें, हड्डी के ही समान होते हैं, कार्टिलेज बोल सकते हो। ये क्या करता है, ये पाइप को ऐसे पकड़ के रखता है, सी शेप स्ट्रक्चर में ऐसे पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, ये पाइप चिपकने नहीं देगा, चिपक जाएगा तो क्या होगा, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, चिपक जाएगा तो क्या होगा, सांस ले नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, जानते हो, मर जाएंगे हम लोग। चलो फिर क्या हुआ बच्चे, ये हुआ यहाँ तक। फिर जब जैसे ही ट्रैकिया दो भागों में बटा, जब तक सिंगल पाइप आ रही थी ऐसे, तब तक क्या ट्रैकिया, जैसे ही दो भागों में बटा क्या हो गया, ब्रोंकाई, क्या हो गया, ब्रोंकाई। फिर यहां से कई ब्रांचेस में हुए तो क्या हुआ, ब्रोंकियोल्स। फिर क्या आया, गुच्छेदार पैकेट में, एल्वियोलाई। फिर क्या बच्चे, ब्लड में, ब्लड से कहां, कोशिकाओं में। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड में जा रहा हूं।